देवी, अब जब महादेव साधना से जाग गए हैं तो दैत माता दीति मौन नहीं बैठेंगी। महादेव और देवी पार्वती के मिलन को रोकने के लिए वो धरती आकाश एक कर देंगी। देव राजेंद्र की मंशा सही थी, किंतु उनकी चाल वो उल्टी पड़ गई। इन सब में कामदेव को अपने प्राण गंवाने पड़ गए। नारायण, संसार के सभी प्राणियों को यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि वो किसी योजना में सफल होते हैं तो अच्छा है, और यदि वो अपने किसी मंतव्य में विफल होते हैं तो समझो कि वो मेरी योजना के अनुसार हुआ है। महादेव को जागृत करने के लिए इंद्रदेव और कामदेव की मंशा पवित्र थी, परंतु वो एक बात भूल गए। वो क्या देवी? यह कि कामदेव को जो शक्ति प्राप्त हुई थी उससे वो पंचभूत तत्वों के प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हृदय में कामना जागृत कर सकते थे, किंतु महादेव तो स्वयं पंचभूतेश्वर है। वो अग्नि, जल, वायु, भूमि, आकाश, इन सभी पंच तत्वों से परे है, और इसीलिए कामदेव के बाण महादेव को प्रभावित नहीं कर पाए। किंतु अब महादेव के क्रोध को प्रभावित करने की मेरी योजना आरंभ हुई। गरुड़देव का देवी आदि पराशक्ति को नमन। क्या आदेश है देवी? गरुड़देव, आपके और नागों के बीच की शत्रुता किसी से भी नहीं छुपी। यह युद्ध युगों युगों से चला आ रहा है, और इसी शत्रुता पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्धारित किया गया था कि नारायण के वाहन गरुड़ वैकुंठ में रहेंगे और समस्त नाग अलग से नागलोक में रहेंगे, जहां आपका जाना वर्जित होगा। किंतु मैं कुछ समय के लिए आपको इस बंधन से मुक्त करती हूं। मैं ये चाहती हूं कि आप नागलोक जाएं और आज तक नागों द्वारा किए गए प्रत्येक दुष्कर्म का प्रतिकार लें। धन्यवाद देवी। क्षमा करें देवी, किंतु मैं कुछ समझा नहीं। गरुड़ देव के नागलोक पर आक्रमण करने से महादेव का क्रोध शांत कैसे होगा? बल्कि वो इससे और अधिक कुपित होंगे। मैं यही तो चाहती हूं। हम कामदेव की इन अस्थियों से एक नए असुर का निर्माण कैसे करेंगे माता? कामदेव के पास पंचभूत तत्वों को प्रभावित करने की शक्ति है, और मैं उन्हीं पंचभूत तत्वों की सहायता से कामदेव की अस्थियों में प्राण फूंकूंगी और एक ऐसे असुर का निर्माण करूंगी जो अविनाशी होगा। अविनाशी? वो कैसे? इस समस्त सृष्टि में महादेव के तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि की शक्ति का कोई तोड़ नहीं है, और अब जब कामदेव उसमें जलकर भस्म हो गए तो उनकी इन अस्थियों में साक्षात महादेव की क्रोधाग्नि के तत्व भी अवश्य ही होंगे। इस प्रकार इन अस्थियों से एक ऐसे असुर का निर्माण संभव है जिसका तोड़ इस सृष्टि में किसी के पास ना हो, जो अविनाशी हो।
किंतु माता, आप ही ने तो बताया था कि इस उपाय में बहुत अधिक समय लगेगा, और एक असुर की रचना के लिए इतना अधिक समय क्यों व्यर्थ कर रही हैं? अब तो देवी और महादेव के मिलन से भी कोई अंतर होगा नहीं, क्योंकि रति के श्राप से अब देवी गर्भवती होंगी ही नहीं, और मेरा अंत तो केवल उन्हीं का शिवांश कर सकता है माता। ऐसी ही होती है मृत्यु, जो अचानक उसी क्षण आ जाती है जब आपको उसे आने की आस भी नहीं होती। जब तक देवी इस संसार में है, वो इसी प्रकार धुएं की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती रहेगी, और जैसे ही उसे अवसर मिलेगा, वो तुम्हारा अंत कर देगी। अपने अमरत्व का इतना भी अहंकार मत करो तारकासुर, कि तुम्हारा यही अहंकार तुम्हारा अंत कर दे। मत भूलो कि वो देवी है जिसने समस्त सृष्टि को अपने हिरण्य गर्भ से जन्म दिया है, और तुम ये मानने की भूल कर रहे हो कि वही देवी, उसी देवी का गर्भ सोना रहेगा। नहीं तारकासुर, वो देवी कोई भी युक्ति लगाकर मातृत्व का सुख प्राप्त कर ही लेगी, और मैं इस समय भविष्य के उसी संकट से बचने का प्रबंध कर रही हूं। पार्वती का पुनः जागृत होने का समय आ गया है नारायण, और जब वो जागेगी तो आपको ये करना होगा। जानती हूं कि इस समय यह सब आपको भयानक प्रतीत हो रहा होगा, किंतु मुझे विश्वास है कि महादेव को उनके रौद्र मनस्थिति से बाहर लाने के लिए यही उचित है। जिस प्रकार सती की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी भावना को अपने हृदय में दबा लिया था, वो भी पुनः जागृत हो जाएंगे, और महादेव के मन की कामना और भावना फिर से जाग उठेंगे। जो आज्ञा देवी। अब मुझे जाना होगा नारायण। गरुड़ देव के आक्रमण के साथ ही मेरी योजना आरंभ हो चुकी है। कुछ कीजिए नागराज वासुकी, गरुड़ देव ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया है। सभी ओर हाहाकार मच गया है। गरुड़ से बचने के लिए हमारे पास बस एक ही उपाय है, हमें यहां से भागना होगा। महादेव, नारायण, नारायण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं महादेव के क्रोध को कैसे शांत करूं नारायण?
महादेव को शांत करने का मार्ग आपको यहाँ कैलाश में नहीं, काशी में मिलेगा देवी। काशी? हाँ, समस्त सृष्टि में काशी ही एक केवल ऐसा स्थान है जो महादेव को अति प्रिय है। महादेव को शांत करने का मार्ग भी आपको वहीं जाकर स्पष्ट दिखेगा। ठीक है, मैं काशी जाने के लिए सज्ज हूं। पूरा काशी ढूंढ लिया, परंतु वो मार्ग नहीं मिला जिससे महादेव के रौद्र रूप को शांत किया जा सके। कहाँ है वो मार्ग? ये कैसा स्वर है? ये कहां से इतने सारे सर्पों का स्वर, ये कहां से आ रहा है? शांत हो जाइए देवी, हम आपको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। आप तो नागराज है ना? जी देवी, मैं नागराज वासुकी हूँ। यहाँ से शेषनाग कुएं का मार्ग है, जो कि नागलोक तक पहुंचने का एक गुप्त द्वार भी है। नागलोक पर अचानक एक भीषण आक्रमण हुआ है, इसलिए हम सभी नागलोक वासियों को अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। देवी, हमने कभी शेषनाग कुएं के द्वार से बाहर आने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हम काशी के मनुष्यों को आतंकित नहीं करना चाहते थे। परंतु आज अपने प्राण बचाने के लिए हमें बाहर आना पड़ा। हम जहां भी जाते मारे जाते, इसलिए कदाचित महादेव की प्रिय नगरी काशी में ही शरण लेना हमारे लिए उचित होगा। आप लोग मेरे साथ चलिए, एक ऐसी स्थान जहां आप सब सुरक्षित रहेंगे। कहाँ देवी? कैलाश, महादेव के शरण में। मैं जानती हूं कि आपने मुझे यहां आने से मना किया है, परंतु मैं यहां अपने लिए नहीं आई हूं, बल्कि इनके लिए आई हूं। नागराज वासुकी, आप और अन्य नाग कैलाश पर किस प्रयोजन से आए? हम सभी आप ही की शरण में आए हैं महादेव। सभी नागों का बड़ी निर्ममता से संहार किया जा रहा है। हम गरुड़ देव से हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं प्रभु। गरुड़ देव, ये कैसे संभव है? क्योंकि गरुड़ देव का नागलोक में प्रवेश वर्जित है। निसंदेह गरुड़ और नागों के मध्य संदेह के नियम तो यही थे प्रभु, किंतु गरुड़ ने इन सारे नियमों को तोड़ दिया।
वो केवल नागलोक में प्रवेश ही नहीं कर रहे बल्कि उनका संहार कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता। मेरे विचार से ये किसी की नासमझी के कारण हुआ है। अन्यथा गरुड़ देव ऐसे नागलोक पर आक्रमण क्यों करेंगे? कारण चाहे कुछ भी हो, सत्य यही है कि गरुड़ और नागजाति के मध्य शत्रुता युगों से चली आ रही है, परंतु अब समय आ गया है जब नागराज वासुकी स्वयं बिना किसी हस्तक्षेप के इस समस्या का हल निकाले। ऐसा ना कहें प्रभु, दया कीजिए। हम आज जीवन आपकी भक्ति में रहते हैं। यदि आप हमारा साथ नहीं देंगे तो गरुड़ देव के द्वारा हमारे समस्त नागवंश का अंत कर दिया जाएगा। हमारी रक्षा करें प्रभु। देख लिया आपने महादेव, गरुड़ देव अब नागों के संहार करने के लिए कैलाश तक आ पहुंचे। यदि गरुड़ ये समझता है कि मेरे घर आकर मेरे ही लोगों को मारेगा तो भूल रहा है कि इससे पहले उसे मुझसे युद्ध करना होगा। रुक जाइए महादेव, गरुड़ देव नारायण के वाहन है, आप उनसे युद्ध नहीं कर सकते। देव, रुक जाइए देव, कृपया करके शांत हो जाइए देव। मुझे विश्वास है कि ये सब किसी भ्रम के कारण ही हो रहा है। गरुड़ 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 ये मैंने क्या कर दिया? नागों की सहायता करने के प्रयास में मैंने महादेव को गरुड़ देव, जो उनके आराध्य के वाहन है, उन्हीं के विरुद्ध कर दिया। अब यदि महादेव और गरुड़ देव के बीच युद्ध छिड़ गया तो महादेव की रुद्र मनस्थिति के कारण गरुड़ देव का अंत निश्चित है। गरुड़ और नागजाति के मध्य परस्पर समझौता हुआ था, तो फिर इस अतिक्रमण का कारण क्या है? महादेव, मेरा आक्रमण आकस्मिक या नियोजित नहीं था। मैंने केवल उन्हीं सर्पों का संहार किया जिन्होंने अतीत में मुझ पर वार किया था, और ये नाग आपके सामने असमर्थ होने का ढोंग कर रहे, जबकि वास्तविकता में ये अपने ही कुकर्मों का फल भोग रहे हैं। गरुड़ देव, जो हुआ सो हुआ, परंतु इस समय नागराज वासुकी और अन्य नाग कैलाश पर मेरी शरण में है। यदि आप इनसे क्षमा मांगकर यहां से चले जाएंगे तो मैं आपके इस अपराध को क्षमा कर दूंगा। क्षमा करें महादेव, किंतु जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं वासुकी से क्षमा क्यों मांगू? मैंने किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया महादेव। मेरे प्रभु श्री नारायण भली भांति जानते थे कि मैं नागलोक पर आक्रमण करने वाला हूं। असंभव! मेरे आराध्य नारायण कभी भी जानबूझकर मेरे भक्तों का संहार नहीं होने देंगे। गरुड़ देव, इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए आप कृपया करके यहां से चले जाइए। नहीं देवी पार्वती, जब तक वासुकी मुझ पर हुए सभी अन्यायों के लिए सभी नागों की ओर से मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और यदि वो ये नहीं करता है, नागवंश के अंत का आरंभ वासुकी के संहार से ही करूंगा। बस गरुड़! मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, कैलाश से चले जाओ,
ये स्मरण रखना कि नागराज वासुकी और अन्य नागों को हानि पहुंचाने से पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता महादेव। मेरे और नागों के शत्रुता का अंत या तो मेरी मृत्यु से होगा या वासुकी की। नारायण, अच्छा हुआ आप आगे नारायण। ये सब मैं भली भांति जानता कि यहाँ क्या हुआ है देवी पार्वती। आपने मेरे वाहन को क्षति पहुंचाई है महादेव, और इसके लिए आपको मुझसे युद्ध करना होगा। हे नारायण, मेरे आराध्य, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। यदि गरुड़ देव नागराज वासुकी से क्षमा मांगकर ये वचन दें कि वो किसी भी नाग को भविष्य में आहत नहीं करेंगे, तो ये सब यहीं समाप्त हो जाएगा। न्याय निष्पक्ष होता है महादेव। आज आपको गरुड़ के अत्याचार दिख रहे हैं, किंतु जो अतीत में गरुड़ को क्षति नागों ने पहुंचाई थी, उसका क्या? क्षमा तो नागों को भी मांगनी चाहिए, वो भी गरुड़ देव के दोषी हैं। अर्थात गरुड़ देव का कथन उचित था। आपको नागलोक पर हुए आक्रमण की जानकारी थी? हाँ, मैं जानता था। कुछ भी करके मुझे इस आने वाले संकट को रोकना होगा। कैसे भी करके मुझे पता लगाना होगा कि दैत्य माता दीदी कामदेव की भस्म के साथ करने क्या वाली है। एक एक करके हम सभी पंचभूत देवताओं को अपना बंदी बनाकर यहाँ पाताल ले आएंगे, और फिर शीघ्र ही उन पंचभूत देवताओं की शक्ति और कामदेव की भस्म से मैं एक ऐसे असुर का निर्माण करूंगी जिसमें साक्षात महादेव की क्रोधाग्नि का बल होगा। किंतु माता, पंचभूत देवताओं में से हम सबसे पहले किस देवता को बंदी बनाएंगे? पंच तत्वों में सबसे प्रथम होती है अग्नि। ये कैसा विचित्र आभास हुआ मुझे। अब शीघ्र ही तुम इस स्तंभ से बंधे होगे अग्निदेव, और फिर एक एक करके अन्य पंचभूत देवता भी यहां मेरे समक्ष बंदी बने खड़े होंगे। नारायण, नाग जाति मेरी शरण में आई और उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। और आप जानते हैं, आपका ये भक्त अपना धर्म निभाने से कभी पीछे नहीं हटेगा। और अपने वाहन गरुड़ देव के सम्मान की रक्षा करना मेरा धर्म है, और मैं भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। उचित है नारायण, तो फिर हम दोनों के मध्य धर्म युद्ध होकर रहेगा।
हम दोनों के बीच के इस युद्ध से सृष्टि को बहुत क्षति पहुंचेगी महादेव। ये प्रलय का कारण भी बन सकता है। इसलिए उचित ये होगा कि आप नागों की रक्षा का संकल्प त्याग दें। नारायण, अब ये युद्ध केवल गरुड़ और नाग जाति के मध्य नहीं रह गया। अब ये युद्ध हमारे सिद्धांतों का, हमारे विश्वास का युद्ध भी है। ये हम दोनों की धर्म अधर्म की भिन्न परिभाषा का युद्ध भी है। क्योंकि यदि सृष्टि के संचालक और संहारक की धर्म अधर्म की परिभाषा भिन्न है, तो सृष्टि को प्रलय से कोई नहीं बचा सकता। हे नारायण, आप ये हम पर कैसा प्रकोप बरसा रहे हैं? ये कैसी ऊर्जा है जो साक्षात नारायण के निवास स्थान वैकुंठ को भी प्रभावित कर रही है? कहीं वो दैत्य माता अदिति तो नहीं? अदिति शक्तिशाली तो है, परंतु इतनी भी नहीं कि नारायण के वैकुंठ को हिला सके। कोई तो है जो ये कर रहा है। हमें तुरंत देवी लक्ष्मी के पास जाना होगा। कोई हमें बता सकती कि ये कर कौन रहा है। महादेव और नारायण के बीच युद्ध छिड़ गया है। महादेव और नारायण के बीच युद्ध? ये असंभव है। सत्य कल्पना से भी विचित्र होता है तारकासुर। मैं महादेव और नारायण के बीच के इस युद्ध का कारण तो नहीं जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि इस युद्ध का परिणाम तो प्रलय ही है, क्योंकि महादेव को आज तक इससे अधिक क्रोधित कभी किसी ने नहीं देखा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे नागलोक पर आक्रमण करने की वजह से महादेव और नारायण के बीच युद्ध हो जाएगा। महादेव से मैंने शरण मांगी थी, अपने नागों की रक्षा के लिए विनती भी की थी, किंतु इससे ये सब हो जाएगा ये मुझे नहीं पता था। कुछ कीजिए देवी, इस युद्ध को रोकिए। अब बस एक ही प्रयास शेष है।
यदि अब भी ये युद्ध नहीं रुका तो समस्त सृष्टि ही नहीं, ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश का भी अस्तित्व मिट जाएगा। प्रत्येक अंत एक नए आरंभ को जन्म देता है नारायण। कदाचित यही नियति है और हम विधि के विधान में पात्र। हे ब्रह्मदेव, आजीवन मुझे यही बात बताई गई कि त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। इसीलिए मैं आपके प्रति अपनी श्रद्धा से, नारायण के प्रति अपनी भक्ति से और महादेव के प्रति अपने प्रेम से आपका आवाहन करती हूं। दर्शन दीजिए ब्रह्मदेव, दर्शन दीजिए। ब्रह्मदेव, आपको किसी भी तरह इस युद्ध को रोकना पड़ेगा। आप ही की भांति मैं भी यही चाहता हूं कि यह युद्ध किसी भी प्रकार रुक जाए, किंतु मैं स्वयं इस युद्ध को रोकने में असमर्थ हूं। स्वयं महादेव और नारायण ने इस युद्ध को आरंभ करने का चयन किया है। इसे समाप्त करने का निर्णय भी उन्हें स्वयं ही लेना होगा। हम तो मात्र प्रार्थना कर सकते हैं कि वह इस युद्ध को समाप्त करने का चयन करें। हे देवी, मंशा क्या है आपकी? नहीं महादेव, महादेव!
रुक जाइए देव। मैंने नारायण को अपना ज्येष्ठ माना है और एक बहन होने के अधिकार से मैं अब आपको उनकी ओर एक भी पग रखने नहीं दूंगी। नारायण ने आपको आराध्य माना है। आपके प्रति उनकी भक्ति इस सृष्टि में प्रेरणा का स्रोत है और आपने उन्हीं पर त्रिशूल चला दिया। मैंने सदैव यही सुना है कि महादेव का त्रिशूल इस सृष्टि के नकारात्मकता का अंत करता है और आपने उस पर त्रिशूल दाग दिया जो इस सृष्टि के सद्गुण के प्रतीक है। यदि आप भी अपने क्रोध और अनासक्ति के आगे कुछ नहीं देख सकते तो फिर आप देवों के देव महादेव कहां से कहलाए? किसने दी आपको ये उपाधि? आज से समस्त सृष्टि आपको देव नहीं महादेव कहकर संबोधित करेगी। हर हर महादेव। ये आपने क्या किया नारायण? मैंने वही किया महादेव जो देवी की इच्छा थी। जब तक देवी पुनः लौट नहीं आती मेरे ये नेत्र अब बंद रहेंगे और ये तभी खुलेंगे जब स्वयं देवी मेरे जीवन में पुनः लौट आएंगी। आप महादेव तब कहलाएंगे जब आप मेरे ज्येष्ठ की पीड़ा को मुक्त करेंगे जिसे स्वयं आपने दिया है। हाँ महादेव, सती की मृत्यु के बाद आपकी शक्ति देवी पार्वती के रूप में पुनः लौट आई है। आपका मुझ पर त्रिशूल चलाना भी देवी की ही लीला का भाग था। मैं ये चाहती हूँ कि आप नागलोक जाएं और आज तक नागों द्वारा किए गए प्रत्येक दुष्कर्म का प्रतिकार लें। पार्वती का पुनः जागृत होने का समय आ गया है नारायण, और जब वो जागेगी तो आपको ये करना होगा। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं महादेव के क्रोध को कैसे शांत करूं नारायण? महादेव को शांत करने का मार्ग आपको यहाँ कैलाश में नहीं काशी में मिलेगा देवी। आप लोग मेरे साथ चलिए, एक ऐसी स्थान जहाँ आप सब सुरक्षित रहेंगे। कहाँ देवी? कैलाश, महादेव के शरण में। देवी आदि पराशक्ति ने गरुड़ को नागलोक पर आक्रमण करने का आदेश इसलिए दिया ताकि आप मुझसे युद्ध करने को विवश हो जाएं। और अब देवी की इस लीला के कारण आपकी अनासक्ति से असक्ति की यात्रा पूर्ण हुई। हे आराध्य, भक्त केवल वो नहीं होता जो अपने भगवान की भक्ति करे। भक्त वो भी होता है जो आवश्यकता पड़ने पर अपने भगवान का उचित मार्गदर्शन भी कर सके। आपने मेरे क्रोध और मेरी अनासक्ति को विलीन करने के लिए मेरे त्रिशूल का प्रहार स्वीकार किया। मैं आपका कृतज्ञ हूं और क्षमा प्रार्थी भी। हे नारायण, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मेरे भक्त हैं, परंतु मेरे लिए अधिक सम्मानजनक बात यह है कि आप मेरे आराध्य हैं।
भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देव। अब मुझे भी अवसर दे कि मैं आपके घाव भर सकूं। नहीं नारायण, मुझे इन घावों के साथ रहने की ही आज्ञा दें, क्योंकि ये मेरे आराध्य द्वारा दिए गए सम्मान चिन्ह स्वरूप है। आपके कंठ पर मेरी उंगलियों के इन काले निशान के कारण आज से संसार आपको क्षितिकंठ महादेव के नाम से भी जानेगा। क्षितिकंठ महादेव की, 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 क्षितिकंठ महादेव की।